सो गाइस, रोहित सिंह भाटा दिस साइड एंड होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसे स्टूडेंट को बुलाकर लाया हूँ जिनकी जर्नी बहुत अमेजिंग है और जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में काफ़ी सारे कारनामे कर दिखाए। और कैसे एक स्टूडेंट ऑनलाइन बिजनेस में आया, कैसे उसने काफ़ी अचीवमेंट की, क्या क्या अचीवमेंट की, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट डरते रहते हैं कि सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, चीज़ें फेक हैं, क्या करें सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इस स्टोरी से आपको ऐसी चीजें समझ में आएंगी जो आपको रिलेट करेंगी। कहीं ना कहीं आप उन चीजों से रिलेट करके एक डिसीजन ले सकते हो और अपनी जर्नी को स्टार्ट करके अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। तो एक ऐसे स्टूडेंट है जिनकी उम्र है 20 साल मात्र और जिनका नाम है प्रशांत चौधरी, जाने वाले यूट्यूबर भी हैं और छोटा भाई है मेरे लिए। तो हम दोनों साथ में रहते हैं, आपको पता है। तो मैं उनके थ्रू, उनकी जुबानी से आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और भाई आप भी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं प्रशांत चौधरी से। तो कैसे हैं प्रशांत चौधरी आप? बस बढ़िया है रोहित भाई, आपके सेटअप पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो प्रशांत भाई मुझे ये बताइए हमारी ऑडियंस को शुरू से कि भाई आपकी एज कितनी है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? सो दोस्तों, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत चौधरी एंड दोस्तों मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का, ठीक है। एंड भाई मैंने जो अपना ऑनलाइन बिजनेस की स्टार्टिंग की थी वो मतलब आज से करीब 1.5 से 2 साल पहले करी थी, ठीक है। जब मुझसे आपके जैसा था, मतलब मुझे कुछ नहीं आता था। 12th क्रॉस करी थी मैंने। 12th के बाद वही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए चले गए थे। लेकिन हुआ क्या कि इत्तेफाक ऐसा था कि नहीं, वो नसीब में नहीं था गवर्नमेंट जॉब हमें, ठीक है। तो हमने फिर ऑनलाइन बिजनेस की तरफ चले गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बताऊं तो भाई कोई ऐसा ना मुझे गवर्नमेंट जॉब में इतना इंटरेस्ट था, ना सच बताऊं तो ऑनलाइन बिजनेस में इतना इंटरेस्ट था। कुछ भी नहीं पता था मेरा करना क्या है मुझे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, एक प्लेटफॉर्म मिल गया मुझे एफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है। और उसके जब मैंने स्टार्ट करा, उसको मुझे कुछ नहीं पता था कि होता क्या है ये, ठीक है। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, कि कुछ तो करना चाहिए, फ्री बैठा हूँ उस टाइम पे। तो फिर मैंने भाई एफिलिएट मार्केटिंग अपनी स्टार्ट कर दी। और जब एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी तो बहुत बहुत स्ट्रगल किया मैंने शुरू में। तो क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जो अब है ना, एफिलिएट मार्केटिंग में ट्रेनिंग्स मिलती हैं आपको, बहुत सारी चीज, रोहित भाई की आपको मेंटरशिप मिलती है, ठीक है, बहुत सारी चीज सिखाई जाती हैं। पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था कि मुझे पता नहीं था करना क्या है, किस तरीके से करना है काम। एक मिनट, कौन सा टाइम था वो, मतलब कौन सा ईयर था आपका? वो अभी 2 साल पहले की बात है, 2020-21। हाँ 2020 की बात है। तो 2020 में फिर मैंने क्या करा कि मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है, कि एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से करी जाती है। मतलब कि जो लोग वो कहते हैं ना, भाई मेरा मेंटर हेल्प नहीं कर रहा, ये हेल्प नहीं कर रहा, वो हेल्प नहीं कर रहा, वो एक्सक्यूज है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर किसी को सच में करना है ना, ठीक है, तो अगर उसको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है तो उसके ऊपर वो खुद से रिसर्च करके, यूट्यूब पर रिसर्च करके खुद से बहुत कुछ कर सकता है यार। क्योंकि मैंने किया है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी चीज देख देख के मैंने स्टार्ट करा अपना। तो शुरू में मैंने कम से कम रोहित भाई, मैंने कम से कम 200-250 लोगों को रीच किया, मतलब पूछा उनके पास, उनसे बात करी, कॉल पर बात करी मैंने, 250 लोगों से कॉल पे बात करी शुरू के करीब 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। लेकिन मुझसे उस टाइम बात करना नहीं आता था, कुछ पता नहीं था, किसी ने मुझे ट्रेन नहीं किया था कि भाई इस तरीके से बात करनी है। तो होता क्या था कि मैं लोगों के पास जाता था, उल्टी सीधी बातें करता था, कुछ होता था, कुछ बताता था, कुछ मुझे समझ कुछ हो रहा था, ठीक है। तो भाई कोई मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया किसी ने भी। लेकिन हाँ, इसमें मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि मुझे लोगों से बात करनी आ गई थी। जब तक मैं 250 लोगों तक पहुंचा, इतने मुझे पता चल गया था दूसरा बंदा क्वेश्चन क्या करने वाला है मुझसे, ठीक है, और मुझे उसका आंसर क्या देना है, और मुझे मतलब कि बात करना अच्छे से आ गया था, ठीक है। ये मेरा रहा, बेशक मेरे साथ कोई 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई मेरी, लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि भाई दूसरे बंदे को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से बात करनी है। तो जिन लोगों को ये भी आ रहा है ना प्रॉब्लम कि यार 5-10 लोगों तक पहुंचते हैं और उनसे बात नहीं हो पाती, मना कर देते हैं लोग उनसे, तो फिर वो उनके साथ वो सोचते हैं कि भाई काम ही नहीं करता बिजनेस, ये बिजनेस ही खराब है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जब आप काम करोगे, लगातार लोगों से बात करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। तो ऐसा ही मेरा रहा। तो बहुत टाइम हो गया मेरे, कुछ और ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुई, एक ज्वाइनिंग हुई मेरी, तो मैंने 350 रुपए कमाए मैंने 2 महीने के अंदर। 2 महीने में 350 रुपए कमाए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत कॉल पे बात करता था, तो घर वाले मुझसे कहने लगे कि यार तू भाई पागल हो गया है क्या, तुझे अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर, क्या चक्कर में पड़ गया ये। तो फिर मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे अच्छा लगता है बात करना, मुझे कोई हो रहा है स्टार्ट नहीं हो रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है बस। तो उन्होंने कहा भाई कर ले, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। तो फिर होता क्या है, फिर इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा, जब आप किसी काम में लग जाते हो ना, तो तुम्हें अलग अलग आइडियाज आने लगते हैं कि भाई मैं इस काम को और आसान कैसे कर सकता हूँ।
तो मुझे क्या हुआ, कॉल पे बात कर करके ये लगा मुझे कि यार मैं ऐसा क्यों ना करूं कि एक वीडियो ही बना दूं, जो मैं कॉल पे बात करता हूँ वही की वीडियो बना दूं, उसको मैं समझा दूं वीडियो, बस वीडियो में समझा दूं, कोई भी आए मेरे पास मैं उसको सिंपल वीडियो भेज दूं, वो वीडियो देख ले, मेरा बोलना कम पड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो फिर मैंने ऐसा ही किया। तो उस टाइम से हुई मेरी यूट्यूब की स्टार्टिंग, यूट्यूब की करियर की स्टार्टिंग उस टाइम से हुआ मेरा। अच्छा, यहाँ पे कहना चाहूंगा आपको, कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी मैंने एक वीडियो भी देखी थी, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास तो फॉलोवर्स नहीं है, मेरे पास तो सब्सक्राइबर नहीं है, हाउ आई कैन डू, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसका आंसर तो मुझे पता है, लेकिन आप ऑडियंस को दोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो आपके 0 सब्सक्राइबर होंगे शायद? हाँ बिल्कुल, 0 सब्सक्राइबर मैंने क्योंकि हर चीज की शुरुआत तो 0 से होती है। और वो 0 के आगे कैसे कैसे आज आपके आगे 0 के आगे मतलब कितना 5200 बढ़ गया, 52,000 हो गए, 57,000 हो गए। 1 0 से स्टार्ट किया था, आज आपके पीछे 5700 लग गया, 57,000 सब्सक्राइबर है आपके। ठीक है, लोग हैं मेरे तो वो जो 0 से स्टार्ट किया था वही चीज आपके आज कहाँ 57,000 पे पहुंची। तो आपने सोचा था कि 57,000 पे पहुंचूंगा? देखो पहली बात तो क्या है, मैंने ना जो YouTube स्टार्ट किया था रोहित भाई, मैंने सब्सक्राइबर गेन करने के लिए नहीं किया था उस टाइम, ना मैंने उससे पैसा कमाने के लिए किया था। मैंने सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए, अपने एक तरीके से कि एक प्रॉब्लम सोल्व करी थी, अपनी खुद की करी थी पहले। अच्छा, अपने को इजी बनाने के लिए? अपने को इजी बनाने के लिए ना मैंने सिर्फ YouTube पे वीडियो बनाई थी कि जिससे कि भैया क्या होगा कि लोगों की हेल्प हो जाएगी, उनको भी आसानी होगी और मुझे भी आसानी होगी। और मुझे लगता नहीं था कि मैं इतनी हद तक पहुंच पाऊंगा। ठीक है, ये मेरे लिए एक ड्रीम है एक तरीके से, मतलब कि पता नहीं कैसे हो गया, पर है मेहनत तो है इसके पीछे। हाँ, मेहनत तो ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने भैया वीडियो बना दी। सबसे पहले मैं उन लोगों को कहूंगा भैया जो कहते हैं ना मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो भाई एक बात आपको बताऊं, मैंने एक रील ही बनाई इसके ऊपर कि भाई फॉलोअर्स सब्सक्राइबर मेरे भी नहीं थे भाई। बिल्कुल, कोई घर वाला है, मम्मी पापा देखे कि भैया तुम्हारा चैनल बना दिया मैंने कि 1 साल पहले 2 साल पहले बना दिया हो मैंने, सही बात है। ऐसा कोई बना के नहीं गया था मेरे घर पे। ठीक है, मैंने खुद से ही स्टार्ट किया है मेरे भाई। जिनके 0 फॉलोअर्स है ना, वो अगर आज स्टार्ट करेंगे ना, फॉलोअर्स तब बढ़ेंगे जब आप लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे, कुछ काम तो करोगे उसके ऊपर, तभी तो फॉलोअर्स आपको फॉलो क्यों करेगा लोग, कोई तभी तो फॉलो करेंगे जब आप उनके लिए कुछ करोगे, कुछ करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने किया, मैंने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो पे मतलब कि मैंने शेयर करने स्टार्ट कर दिया, तो मुझे आसानी होने लगी, बात कम करने लगा। तो फिर उससे क्या फायदा हुआ कि मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, तो उससे लोगों को अच्छा लगने लगा। क्योंकि मैंने एक चीज और एक्सपीरियंस की है कि लोग देख के जल्दी समझ पाते हैं बिजनेस को। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनसे कॉल पे बताओगे, आप कुछ और बता रहे हो, आप प्रॉपर अच्छा बिजनेस समझा रहे हो, लेकिन वो समझ कुछ और रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा उससे कि बंदे को समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा तो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन अब क्या होने लगा मेरे साथ, मैं वीडियो भेजने लगा। बिल्कुल, तो जब मैं वीडियो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, एक्चुअली होता क्या है, ये जो बता रहे हैं उसमें क्या होता है ना, हमारा माइंड है वो पिक्चर्स पे काम करता है। बिल्कुल, जिस तरीके की हम पिक्चर्स देखते हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है। जैसे कि आप एक बुक पढ़ोगे या बुक की स्टोरी को अगर आपको फिल्म थिएटर में दिखाई जाए तो फिल्म ज्यादा देर तक ध्यान देती है, और बुक को जो पढ़ते हैं वो जल्दी खत्म हो जाता है माइंड से। तो हमारा माइंड पिक्चर्स पे काम करता है। तो ये पहले समझा रहे थे लोगों को कॉल पर तो कम समझ में आ रहा था, लेकिन जब इन्होंने वीडियो बना दी, वीडियो में पिक्चर्स दिखी लोगों को तो ज्यादा समझ में आने लगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से एक लर्निंग ये है कि अगर आप भी वीडियो बनाओगे और लोगों को पिक्चर्स के माध्यम से समझाओगे तो आप भी ज्यादा ग्रो करोगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है। तो फिर ऐसे ही मैंने अपने YouTube की करियर की स्टार्टिंग हो गई और मेरी वीडियोस बननी स्टार्ट हो गई। मतलब जब फिर उससे क्या हुआ, उस वीडियो से लोग बहुत अच्छे से समझने लगे। फिर मैं उनके कॉल पे बात कर देता था, तो मुझे कम समझाना पड़ता था। उनको पता होता था भैया कंपनी ये है, ये काम करना होता है। तो फिर उनको जो भी छोटे मोटे डाउट्स एंड क्वेरीज होते थे वो मैं कॉल पे क्लियर करके उनको बिजनेस स्टार्ट करवाने लगा। तो वहां से क्या हुआ, एक यूट्यूब चैनल की भी स्टार्टिंग हो गई, मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई दोस्तों। ठीक है, तो फिर बहुत आसान होने लगा। तो मैंने 2 महीने में जो कमाए थे मैंने 350 रुपए, तो रोहित भाई मैंने अगले ही महीने करीब मेरे 11,500 रुपए का रिवेन्यू था। ठीक है, तो मुझे वो 350 भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद एकदम से जो जेकर आया बिजनेस के अंदर, ठीक है, मेरे को नीचे था। उसके बाद जैसे मैंने 11,500 अगले महीने का हुआ रिवेन्यू में, बहुत ज्यादा मतलब कि मजा आ गया मेरे लिए। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अब पूरे बिजनेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूं यूट्यूब के ऊपर। तो फिर मैंने फिर अलग अलग वीडियोस मैंने उसके अंदर डालनी स्टार्ट कर दी यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब से मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था मैं यूट्यूब से पैसा कमाना है। शुरू में मेरा कोई भी मोटिव नहीं था, मुझे ये था कि मैं अपने आप को आसान कर लूं, क्योंकि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यूट्यूब पे व्यूज गेन करने नहीं आया था, मैं सेल्स गेन करने आया था कि इसको दिखा दिखा के मैं सेल्स निकालूंगा। ठीक है, तो भैया मैंने 1 वीडियो 10 वीडियो 15 वीडियो डाली, कोई वीडियो वायरल नहीं होती थी मेरी। सिंपल, मुझे तो जरूरत भी नहीं थी वायरल की। ठीक है, मुझे कोई सोचा भी नहीं था, मैं सोचना नहीं था, मतलब ही नहीं था। लेकिन होता क्या है, अब जिस बिजनेस को मैं करता था, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग को, तो उसमें एक अपग्रेड हुआ। ठीक है, अपग्रेड आया उस कंपनी के अंदर। तो फिर क्या होता है कि मैं एक और प्रेजेंटेशन बना देता हूँ उस कंपनी के ऊपर। उस टाइम पे कंपनी की कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया था वीडियोस बनाने का। ठीक है, और उस टाइम यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं थी उस कंपनी को रिलेटेड। तो मैंने भाई वो वीडियो बना दी। तो मैंने जो वीडियो बनाई वो 20 मिनट की वीडियो ली, लेकिन वो वीडियो लोग शेयर करने लगे। अब जो मुझे फायदा होने लगा, वो लोग सोचने लगे जब इसको फायदा हो रहा है तो मैं इस वीडियो को शेयर करूंगा तो मुझे फायदा होगा, हम भी कमाएंगे।
तो सबको फायदा होने लगा। क्योंकि देखो हर बंदे, अब ऐसा होता है कि वीडियो नहीं बना पाते हैं लोग, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, मेरी वीडियोस को शेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो जब वीडियो शेयर करा तो यूट्यूब ने देखा कि भाई ये बंदे के वीडियो शेयर हो रही है, बढ़िया, इसके पोस्ट टाइम जा रहा है, तो वो वीडियो मेरी बहुत अच्छी गई। तो वहां से मोनेटाइज हो गया और फिर अर्निंग स्टार्ट, वहां से मोनेटाइज हुआ, मेरे यूट्यूब का भी अर्निंग स्टार्ट हो गई। तो मैं यूट्यूब से भी कमा रहा हूँ और एफिलिएट से भी कमा रहा हूँ, तो काफी अच्छी मैं रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। ये तो हमने चलो समझा आपकी कि यूट्यूब की जर्नी थी। हाँ। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करूंगा। तो ऐसा कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लगा हो कि यार घर वाले अपोज किया, कभी किसी ने घर में अपोजिशन फेस करना पड़ा? हाँ बिल्कुल हुआ। क्योंकि देखो दोस्तों, होता क्या है कि हम ये जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, घर वालों को तो पता नहीं होता, ठीक है। अब छोटी सी बात, मैंने एक और बात बताऊंगा कि आप लोगों को पता है, जो हमारी जनरेशन है उससे पहले जो जनरेशन है, मेरे पापा मम्मी, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं जलाना चाहते थे, ठीक है। तो क्या हमने सिखाया ना उनको कि पापा ऐसे चलता है व्हाट्सएप, मम्मी ऐसे चलता है, वीडियो कॉल ऐसे होती है, वो होती है, तो हमने सिखाया तो वो सीख गए कि हाँ भाई ये चीज बढ़िया है। अब हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं। अब उन्हें पता नहीं क्या होता है ऑनलाइन बिजनेस, भैया क्या चीज है। हम उन्हें क्या पता है, सरकारी नौकरी पता है कि एक नौकरी लग जाए तो इतना पैसा आने लगेगा घर में, 20-30-50 हजार रुपए आने लगे तो बड़ा मस्त मजा आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है। अब जब तक हम उन्हें समझाएंगे नहीं भैया ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, तो उन्हें समझ नहीं आएगा। तो जब मैंने समझाया नहीं था पर भैया ऑनलाइन बिजनेस क्या है, उन्हें तो यही लगता था सरकारी नौकरी है सब कुछ। तो फिर क्या करने लगा भाई, मैं अपनी जब मैं ये काम करने लगा तो भाई घर वाले डर गए कि यार ये तो गलत ट्रैक पे चला गया कि इतना पढ़ाया लिखाया, मुझे बहुत बहुत दूर तक पढ़ाया, राजस्थान बहुत जगह में गया पढ़ने, तो क्या यार सारा पैसा बर्बाद कर दिया इस लड़के ने तो हमारा। कि ये तो हमने सोचा था नौकरी करेगा अच्छी सी, पर ये तो कहाँ किस चीज में पड़ गया, गलत चक्करों में पड़ गया ये तो उन्हें पता नहीं था। तो सबने ऑब्जेक्शन उठाया, पर देखो ये था दिल में था कि भाई मैं कर सकता हूँ, तो भाई मैं कर सकता हूँ, बात करता हूँ। तो भाई घर वालों से लड़ा झगड़ा भी कि नहीं मुझे करना है, तो घर वालों ने कहा चल ठीक है भैया तेरी मन है तू कर, लेकिन भाई साथ में पढ़ाई भी कर। तो मैंने कहा ठीक है यार, कि देखो भाई अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो, ये नहीं है कि इसको पूरा बिजनेस अपना फुल टाइम देना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ करो। मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई के साथ साथ ये भी करा। फिर क्या हुआ, अब जब एक टाइम ऐसा हुआ कि घर वालों को लगने लगा यार ये सही कर रहा है, ठीक है, मतलब कि आस पड़ोसी जब कहने लगे तुम्हारा लड़का तो कुछ ये कर रहा है वो कर रहा है, वीडियोस बनाता है भाई, ये तो बहुत पॉपुलर हो रहा है, ये समझ आने लगा। तो उन्हें लगने लगा कि यार कुछ तो पोटेंशियल है, लोग तभी कह रहे हैं, ठीक है। तो फिर जब उनको मैंने थोड़ा सा पैसे वैसे देने स्टार्ट कर दिए घर पे थोड़ा बहुत, तो उन्हें लगने लगा यार सही है, फिर तो क्या दिक्कत आ रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि देख भाई तेरा जैसे मन करे वैसे कर, हमने तो तुझे पढ़ा दिया लिखा दिया सब कुछ कर दिया, अब तेरी जिंदगी है, तुझे जैसे करना वैसे कर। तो आपकी अभी क्वालिफिकेशन क्या है मतलब? मैंने 12th करी हुई है और मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, मैं 3rd ईयर में उस टाइम पे। अच्छा देखो मतलब ग्रेजुएशन में ही कितनी अर्निंग कर ली? ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई अभी? ग्रेजुएशन कहाँ कंप्लीट हुई, अभी 1 साल हो रहा है, मेरा बीएलएड कर रहा हूँ मैं, 4 साल का होता है। कितनी अर्निंग होगी टोटल अभी तक? टोटल करीब मतलब कि मैं जो एफिलिएट प्लेटफॉर्म पे सारे प्लेटफॉर्म पे मिला के बताऊं तो करीब मैंने कमा लिया होगा 24-25 लाख रुपए तो सारे एफिलिएट से कमा लिया होगा, ठीक है। और मेरी यूट्यूब से भी करीब 3-4 लाख रुपए मैंने यूट्यूब से कमा लिया, तो 30 लाख रुपए कमा दिया आपने? हाँ मतलब 30 लाख रुपए। और ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है मेरी। चलो मैं आपको बताता हूँ, मैंने जॉब की है। आप क्या समझते हो कि अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, खैर बीएड तो छोड़ो, एक मतलब बेसिक सी ग्रेजुएशन है, चलो आप हाई लेवल ग्रेजुएशन की अगर बात करें, मान लो किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, तो एक अच्छी खासी ग्रेजुएशन है जिसमें पैसे भी अच्छे खासे लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने रुपए की जॉब मिलती है बंदे को? आपने की नहीं जॉब, लेकिन मैंने की है, तो आपको क्या लगता है? हाँ देखो मेरे हिसाब से मतलब कि मैं थोड़ा सा जानता हूँ, मेरे भाई वगैरह एमबीए वगैरह ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो उनका जो पैकेज लगा था, पहला पैकेज लगा था, मतलब कि उनको मतलब कि हर महीने के 20-25 हजार रुपए मिलते थे। अच्छा, स्टार्टिंग में एमबीए करके मास्टर डिग्री करके मास्टर डिग्री में उनके करीब 7-8 लाख रुपए लग गया था। एमबीए में सिर्फ एमबीए में उससे पहले उन्होंने जो बीए वगैरह बीकॉम करा था, उन्होंने बीकॉम करा था, उसमें भी उनका पैसा खर्च। तो मतलब कि उन्होंने ओवरऑल करीब 30-40 लाख रुपए घर का खर्च कराया अपनी पूरी स्टडी में, और उनकी नौकरी लगी है करीब ऐसी 20-22-25 हजार रुपए। चलो मैक्सिमम 25 हजार लगती है, तो अगर हम बात करें तो पैकेज बैठता है 3 लाख रुपए का। जैसे आपने बताया कि 25 हजार रुपए की उनकी जॉब लगे, तो इसको अगर हम देखें 3 लाख रुपए साल का होता है। बिल्कुल। और आपने कमाए 30 लाख रुपए, ठीक है, तो 3 लाख रुपए को अगर हम देखें मल्टीप्लाई करें तो कितने साल लगेंगे? 10 साल। चलो अगर इंक्रीमेंट भी मान लेते हैं, इंक्रीमेंट भी माने तो चलो बहुत सारा इंक्रीमेंट हो गया, 25 हजार पे वो 1 साल बाद 50 कर सकते हैं, लेकिन होता नहीं है, मैक्सिमम 10% होता है, लेकिन कंपनी चेंज कर दी उन्होंने, तो शायद उनका प्लेसमेंट 40-50 हजार रुपए पे हो सकता है। तो 10 साल में अगर वो 30 लाख पे पहुंच रहे, अगर इसको हम इंक्रीमेंट की कैलकुलेशन में करें तो शायद 6-7 साल में वो 30 लाख रुपए कमाएंगे, जो बंदा एमबीए कर रहा है जिसने पैसे इतने लगाए हैं। आपने 6-7 साल का पैसा बचा लिया पहले 2 साल में,
और ग्रेजुएशन से पहले बचा लिया। पहले तो ग्रेजुएशन का पैसा बचा लिया मेरा सारा। हाँ जी, ठीक है। हाँ। उसके बाद ग्रेजुएशन से पहले ही मैंने इतना पैसा कमा लिया। पहले कमा लिया यार, क्या बात है यार, दिस इज द पावर ऑफ अमेजिंग यार, अमेजिंग। देखो मतलब ऑनलाइन बिजनेस की ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल ऐसे है क्योंकि ऑनलाइन चीजें ना बहुत तेजी से फास्ट रफ्तार में भागती हैं, जिनको जज नहीं किया जा सकता। जैसे क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। आज से करीब 10 साल पहले जब हमें पैसा लेना होता था हाथ में, जब कोई घर से पहले बाहर होते थे लोग, अगर वो पैसा भेजता था तो सबसे पहले क्या चलता था? मनी ऑर्डर चलता था। मनी ऑर्डर चलता था, ड्राफ्ट चलता था, पोस्टमैन देने आता था, वो बैंक में हम जमा करते थे। बैंक में जमा करके 2 दिन के बाद वो पैसा हमारे हाथ में आता था। वो कितना लेंदी प्रोसेस था। और आज ऑनलाइन चीजें आ गई, इन द ब्लिंक ऑफ आई, मतलब पलक झपकते आप फोन पे के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। बिल्कुल। तो दैट इज द स्पीड। देखो स्पीड कहां से कहां आ गई। पहले लग रहे थे 3 दिन, मतलब चिट्ठी आने में 10 दिन लग जाते थे। 10 दिन में आए, 5 दिन में आपको पैसा मिलेगा, 15 दिन में आपको मिलता था पैसा। और आज इन द ब्लिंक ऑफ आई पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो यही पावर है कि हम इतना फास्ट कैसे चल रहे हैं। इन्होंने 30 लाख रुपए इतना फास्ट कैसे किया? क्योंकि ये पावर है ऑनलाइन चीजों की। ठीक है, तो बताओ कितनी अच्छी बात है, मतलब आपको बहुत अच्छा फील होता होगा। बहुत 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 अच्छा फील होता है रोहित, सच में। चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा कि यार अब तो घर वाले आपके बिल्कुल हैप्पी हैं, ठीक है, कोई एक ऐसा दिन, मतलब ऐसे बहुत सारे दिन होंगे, एक नहीं होगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अपने आप को लग रहा होगा कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं? हाँ, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि ऐसा था कि एक टाइम, अब वो ऐसा चल रहा है ना कि कभी भी कुछ भी बंद हो जाता है। हाँ, ठीक है, अपने हाँ, ऑनलाइन हाँ, बिजनेस में आपको पता है टिकटॉक ये सारी चीजें मतलब कि एकदम से बंद कर देती है, कुछ पता नहीं है, सिक्योर नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो मुझे ऐसा डर, मैं एक टाइम पे ऐसा मुझे डर लगा, मतलब कि सब लोगों ने मुझे ऐसा करा कि भाई हो सकता है, कुछ घर वालों को भी लगा कि यार चल अब तो तू पैसा कमा रहा है, अब हो गया कि बंद हो गया सब कुछ, तो क्या करोगे। बिल्कुल। लेकिन मेरे एक भाई हैं, MBA का रखा है उन्होंने भी। अच्छा। तो उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने मुझसे पता क्या कहा कि प्रशांत तू टेंशन मत ले, जो कर रहा है तू करता रहे। राइट। क्योंकि मेरे भाई तू इसके अंदर इतनी सारी स्किल सीख रहा है ना, ठीक है, सबसे पहले सेलिंग की स्किल सीख रहा है। जो सेलिंग की स्किल होती है ना मेरे भाई, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जो कमा रहा है वो बेच के कमा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा तू इतनी तगड़ी चीज सीख रहा है, वो भी डिजिटली सीख रहा है। पैसा मतलब कि तू बंदे से बिना मिले किसी को सेल कर सकता है, तो ये बहुत खतरनाक स्किल है। ठीक है, तो ये स्किल सीख रहा है, तू करता रहे, कुछ भी बंद हो जाएगा, कुछ ना कुछ अलग आ जाएगा। ठीक है, कुछ ये बंद होगा, कुछ और आएगा, लेकिन तेरी स्किल खराब नहीं होने वाली है। बिल्कुल। ठीक है, तो तू करता रहे, तू सक्सेसफुल हो जाएगा इसके अंदर, टेंशन फ्री रहे। क्योंकि वो बोले कि मैंने 2 साल MBA करके ये चीज सीखी है। अच्छा। और तूने MBA से पहले ये चीज सीख ली है, तो भाई तू खुद सोच तू क्या है, क्या सही बात। तो तू टेंशन मत ले, जो कर रहा है करता रहे। मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे अंदर से मोटिवेशन आया, हिम्मत आई, मोटिवेशन आया, इंस्पिरेशन आया, फिर आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। कितनी बढ़िया बात है। तो ये अच्छी बात है। देखो ऑडियंस से मैं बताना चाहूंगा कि ये देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करके ना थोड़ा लर्निंग करो, अपने को मेंटली प्रेशराइज मत करो कि यार मैंने क्या कर लिया, मेरे साथ बंदे नहीं है, मैं कैसे करूंगा। ऐसा सोचोगे तो फिर चीजें निगेटिव होती चली जाएगी, और आप चीजों को इजी सोचोगे कि हाँ ठीक है यार अब करा है तो मैंने स्टार्ट करूंगा मैं। सिंपल सी बात है, कौन सी जल्दी है आपको पैसा कमाने की? थोड़ा सा लर्निंग मोड में दो। हम 12th तक पढ़ते हैं, 12 साल वो हो गए, और नर्सरी UKG पढ़ते हैं 14 साल तो वो हो गए। 14 ईयर्स वहां पढ़ते हैं, 14 साल, फिर 4 साल हम डिग्री करते हैं, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं 2 साल वहां लगते हैं। तो 18 साल पढ़ के भी हम उतना पैसा नहीं कमा पाते यार। कितनी की जॉब लगती है? 20-25 हजार रुपए, जैसा इन्होंने बताया MBA करके। तो और ऑनलाइन बिजनेस में आकर अगर आप थोड़ा समय दोगे, चीजों को समझोगे, मैं कहता हूँ 18 साल नहीं, आप 18 महीने दे दो यार। 18 महीने नहीं, 8 महीने दे दो, वो भी बहुत है। क्यों? बहुत है। आपने कितना, इन्होंने 3 महीने दिए, 2.5-3 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं आया, 3 महीने में 350 रुपए कमाए। लेकिन जो वो कैलकुलेशन कंपाउंडिंग हुई, फिर वो 4 महीने पे जो जे कर्व उठा, 11,500 हो गए, तो दैट इज अमेजिंग। अब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, आप ये मत सोचो जो मैंने 2 महीने जो मैंने 250 लोगों से बात करी ना दोस्तों, वो मेरे खराब नहीं गए। अब मेरी जब एक सेल आई, उसको देख के 2 बंदे आए कि यार तूने तो कमा लिया पैसा, ठीक है, तो पिछले 2 बंदे आए। फिर जब मैंने 2 बंदों को लगाया, स्टार्ट करवाया बिजनेस, तो पीछे से और 4 बंदे आए कि यार ये इतने सारे स्टार्ट करने इसके साथ। तो भाई जो एक बार जब आपने कर दिया ना काम स्टार्ट, तो भाई जो पुराने लोग हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, तो हाँ, इसको मेरा बेस्ट नहीं गया, वो बहुत बेस्ट था। 250 में से करीब मैंने 50 से 60 बंदे को स्टार्ट करवा दिया था बिजनेस। बिल्कुल। चलो हम इसे थोड़ा सा एंडिंग की ओर ले जाते हैं अपने पॉडकास्ट को। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रशांत, फ्यूचर प्लानिंग, आपको क्या लगता है कि आपको 1 साल का कितना रुपया कमाना है? देखो रोहित भाई, पॉसिबल तो कुछ भी है, ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है जो चाहो, बट मेरा जो टारगेट है ना, तो मेरा जो टारगेट है इस बार करीब 60 से 70 लाख रुपए इस साल के अंदर मुझे 2023 में मुझे 60 से 70 लाख रुपए तो कमाने ही है। बिल्कुल, कैसे भी कमाने हैं, वो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ जब मैंने टारगेट बना लिया है ना, तो वो कहते हैं ना, अगर हम
पहाड़ की चोटी पर जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो देखो कहाँ पहुंचते हैं। 60-70 लाख का टारगेट तो है हमारा, चलना स्टार्ट करते हैं, तो देखो कहाँ पहुंचते हैं। देखो आज 60-70 लाख रुपए मतलब आपके लिए कितना इजी है बोलना, ठीक है। 60-70 लाख रुपए कितना ह्यूज अमाउंट है, बट हियर कितना इजी है बोलना, है ना। बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस की पावर आप समझ चुके हो, क्योंकि आप ऑलरेडी 30 लाख रुपए जनरेट कर चुके हो। बिल्कुल, जब मुझसे कुछ नहीं आता था तो मैंने 30 लाख कर लिए। अब मुझे 30 लाख का भी एक्सपीरियंस है, 1.5 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो क्यों मैं 70 नहीं कमा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोच, तो ये सोच भी पड़ती है अच्छी सोसाइटी में। जैसे अब प्रशांत के बंदे होंगे तो ये जब मीटिंग करते होंगे तो जो उनके माइंड में 10-15 हजार चलते होंगे तो भी सोचते होंगे यार 50 हजार में कमा सकता हूँ, क्योंकि प्रशांत उस तरीके से बात करते होंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। वो कहते हैं ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स। आज अगर प्रशांत ऑनलाइन बिजनेस में है और मान लो ये जॉब में होता या फिर किसी दूसरे उसमें प्रोफेशन में होते तो शायद इतना बड़ा नहीं सोच पाते। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, मतलब आप 5 लोग कहते हैं ना कि सर वो नहीं मान रहा, मेरे घर में नहीं मान रहे लोग, तो वो मना करते हैं, वही लोग मना करते हैं जो नहीं कमाते हैं। तो मतलब आपकी थिंकिंग का जो एरिया है वो भी ब्रॉड होता है जब आप इस तरह की कैटेगरी में आते हो, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहते हो, है ना। तो प्रशांत बहुत अच्छी बात है, विश यू ऑल द बेस्ट कि आप 70 लाख तो जरूर कमाओ, अपने टारगेट पे जरूर पहुंचो। और हमारी ऑडियंस से मिले आप, कितना अच्छा लगा, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा। और आपकी जर्नी इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी भाई, इसकी तारीफ तो अब धीरे धीरे मैगजीन में भी आने लगेंगे। ठीक है, हाँ होता है। फिर पर आपसे मिलकर मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा है। बट मैं आपका भी बहुत आगे जाऊंगा, मुझे पता है आप तो खतरनाक बंदे हो, मैं जानता हूँ आपको, तो ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है आगे की जर्नी में, अपने साथ मिलकर करेंगे काम। कुछ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। अब तक जो होता आ रहा है उससे कुछ अलग होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड, वेट करो, बहुत खतरनाक होने वाला है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्रशांत की आपने जर्नी सुनी और इस तरीके की हम और भी स्टूडेंट की टेस्टिमनी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहो, और प्रशांत की जर्नी अच्छी लगी है तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिंक दूंगा मैं, और सब्सक्राइब करके प्यार देना। और चैनल पे हमारे पहली बार आए तो हमारा भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी टेस्टिमनी आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्टिमनी में, टिल द टाइम ध्यान रखिए अपना आप, बाय बाय।